पल्लव की राजधानी कहाँ है? चेनापाटिनम, ठीक है, महाबलीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम, मदुरई, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। अगर कोई ठोस पदार्थ है और सीधे वाष्प में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है वाष्पन, उबालना, संघनन या ऊर्ध्वपातन। कहने का मतलब कि कोई पदार्थ है वो आपको जब उसको गर्म कीजिएगा तो सीधे क्या होगा? सीधे ठोस के रूप में है, ठोस के रूप में, सीधे द्रव के रूप में नहीं होगा, डायरेक्ट गैस के रूप में हो जाएगा। समझ में है ना। तो कोई ठोस पदार्थ है जो गर्म कीजिएगा तो ठोस पदार्थ से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्पन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाष्पन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो उसे वाष्पन कहेंगे, उबालना कहेंगे, कि संघनन कहेंगे, कि ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ रहता है तो उसको गर्म कीजिएगा तो डायरेक्ट ठोस में है, गर्म कीजिएगा तो वो गैस के रूप में परिवर्तित होगा, क्या ना कि द्रव के रूप में परिवर्तित होगा। क्लियर हुआ? गुफाएं कहाँ स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या गुजरात, ठीक है। हमारा गुजरात है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। आपके सामने पेश करते हैं जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या टोनोप्लास्ट या केंद्रक झिल्ली, ठीक है। इसका उत्तर बताएं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण, विसरण, संकुचन या वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765, 1764, 1767। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पारित किया। तो ग्रेन विले ने किया, ठीक है। कब? सप्तवर्षीय युद्ध के समय। ग्रेनविल्ली, हाँ, सप्तवर्षीय युद्ध के समय जो प्रधानमंत्री वहाँ के थे, कहाँ के? इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, सप्तवर्षीय युद्ध के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने जो थे वही स्टाम्प एक्ट को क्या किए थे? स्टाम्प एक्ट को लागू किए थे, ठीक है ना, 1765 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कॉमन सेंस की रचना किसने की? कॉमन सेंस की रचना जेफसन। ऑप्शन बी है टॉमस पेन, ऑप्शन सी है वाशिंगटन, ऑप्शन डी है लाफायते, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस की रचना किसने किया? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो टॉमस पेन ने की थी। कब की थी? तो 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में की थी, ठीक है। और इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है, उन्हीं के योगदान के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है। फ्रांस की क्रांति, ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन 1776, 1789, 1832, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ है। 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान क्या होता है? अगर मान के चलिए 60 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप केल्विन में बदलिएगा तो उसका मान कितना होगा? ऑप्शन ए है 200.15 केल्विन, ऑप्शन बी है 373.15 केल्विन, ऑप्शन सी है 373.15 केल्विन, ऑप्शन डी है 500। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, कहने का मतलब वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तन होता है कहलाता है द्रव्यमान कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, या क्रांतिक ताप या क्रांतिक बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एप्पल आपका आंसर हो जाएगा। स्टील का पतन कब हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन है 5 मई 1789, ऑप्शन बी है 20 जून 1789, ऑप्शन सी है 14 जुलाई 1789, ऑप्शन डी है 27 अगस्त, ऑप्शन डी है 27 अगस्त 1789। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो ये वीडियो होगा वो आप तक जरूर पहुंच जाए।